एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीआरएस 2023 क्लर्क एग्जाम जो 11 तारीख को अगस्त को हुआ था, आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट उसका एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। जिन स्टूडेंट का एग्जाम 13 तारीख को आज होने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होगा आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे क्या हो सकता है आने वाला एग्जाम जितना भी बिहार एलआरसी अमीन का होगा उन लोगों को पैटर्न पता चले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोग को 11 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग को पहले जीएस का करवाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आप लोग बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका तो क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन उसका पता है कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस 11 अगस्त का। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए क्या आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत पहला मैच किसके साथ खेलेगा। तो याद रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, पंचायती राज संबंधित है, बताइए। तो याद रखिए पंचायती राज कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद 40 से संबंधित है। एक क्वेश्चन था विपर्जय कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो याद रखिए विपर्जय जो है ना आप लोग को अरब सागर, कहाँ से, तो अरब सागर से आप लोग को उत्पन्न हुआ। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है। याद रखिए शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्र में, कहाँ पे, तो हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था बोडो किस राज्य की भाषा है। याद रखिए बोडो जो है ना असम किसकी, तो असम की आप लोग को भाषा है। याद रखिए बोडो किस राज्य की भाषा है, तो असम की भाषा है। एक क्वेश्चन पूछा था राज्य संघ किस भाग से संबंधित। याद रखिए राज्य संघ किस भाग से संबंधित है, तो भाग 11। याद रखिए भाग 11 से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग से अंडमान निकोबार के दक्षिण कौन सा देश है। याद रखिए अंडमान निकोबार के दक्षिण कौन सा देश। पहला ऑप्शन था म्यांमार, बी था बांग्लादेश, सी था आप लोग का चीन, डी था मालदीव। तो याद रखिए कि अंडमान निकोबार के दक्षिण में कौन सा देश है, तो मालदीव। कौन सा, मालदीव देश है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था भारत की कौन सी राजधानी सबसे पश्चिम है। याद रखिए भारत की कौन सी राजधानी सबसे पश्चिम है। ऑप्शन में था आप लोग को गोवा, बी में था आप लोग को मुंबई, सी में था भोपाल, डी में था रायपुर। तो याद रखिए मुंबई कौन सा, तो याद रखिए सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो मुंबई जो है ना सबसे पश्चिम में। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था टीपू सुल्तान से संबंधित। अब ये मुझे कोई स्टूडेंट एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिया था, लेकिन सर बोला था कि सर टीपू सुल्तान से संबंधित एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आप लोग से जवाहरलाल नेहरू पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। तो याद है जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है ना 1929 ईस्वी में और बांकीपुर किस अधिवेशन में, तो बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। एक क्वेश्चन आप लोग से आया था कि 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया। तो याद है कि 42वां संविधान संशोधन में क्या धर्मनिरपेक्ष क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था 7वां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो याद रखिए 7वां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1985 से 1990 ईस्वी। तो याद रखिएगा 2-3 चीज़ देख रहे हैं, आप लोग हमेशा बोल रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना, जितना भी पंचवर्षीय योजना टोटल पंचवर्षीय योजना का वर्ष पता याद कर लीजिए। उसके साथ साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या था, किस उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो याद कर लीजिए। एक आप लोग याद कर लीजिए जितना भी मैं आप लोग को एक वीडियो बनाया था कि आर्टिकल से रिलेटेड, तो आर्टिकल से देखिए क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक प्रश्न जो था ना नदी से था किस क्षेत्र से नहीं गुजरती है, तो उन्होंने जवाब दिया बुंदेलखंड। अब देखिए इसका क्या 4 ऑप्शन था, मुझे नहीं पता। 4 ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कौन सा मतलब क्षेत्र से जो है ना नदी नहीं गुजरती है। तो और एक क्वेश्चन आप लोग था कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। सेकंड में था कि आप लोगों को कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी। इसमें था इनमें से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन उनको याद था कि बंगाल विभाजन 1905 और कांग्रेस के फूट 1907 में। तो ऑप्शन आंसर में था कि 1 सही, 2 सही, 3 सही या 1 और 2 दोनों सही। तो क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही। तो ये इसका सही आंसर होगा कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रोटीन की खोज किसने किया था, याद है प्रोटीन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। किसने किया था, प्रोटीन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। एक क्वेश्चन आप लोग पूछा था ग्रीष्मकालीन चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो याद ग्रीष्मकालीन में चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं, लू। क्या बोलते हैं उसको, लू बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाइज था कि पहला स्टेटमेंट क्या था, भारत के आपदा से संबंधित सबसे बड़ा विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। सेकेंड था इसका स्टेटमेंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। और इसके तीसरा था कि आप लोग को कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और चौथा केवल एक ही सही है। तो याद रखिएगा इसमें जो है ना जो पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों क्या सही है, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या मेरा सही है। अवशिष्ट शक्ति किस नदी के संविधान से लिया गया, बताइए। अवशिष्ट शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद देखिए कनाडा। किससे लिया गया था, कनाडा से लिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ। तो याद रखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ, चीन। कहाँ पे हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष शी जिनपिंग था। एक क्वेश्चन था आप लोग पुस्तक ऑथर से क्वेश्चन था, याद है पुस्तक के ऑथर से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि भारत में किस राज्य में न्यूनतम कितने विधानसभा हो सकते हैं। याद रखिए जो भारत में कि किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में न्यूनतम कितने विधानसभा हो सकती है, याद रखिए 60। कितना हो सकते हैं, 60। आप लोग को मिनिमम कम से कम आप लोग 60 विधानसभा हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस मिट्टी की ऊंचा
बेलिन बनाती है। क्या है स्टेटमेंट था कि ब्रह्मपुत्र नदी मिट्टी की ऊंचा बेलिन बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट था ब्रह्मपुत्र नदी रास्ता बदलने के लिए व्याख्यात है। तो याद रखें आप लोग को क्या था कि एक सही है, दोनों से दोनों गलत है। क्या होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए जो है ना स्टेटमेंट सही है कि ब्रह्मपुत्र नदी मिट्टी की ऊंचा बेलिन बनाती है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है। तो याद है अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है, मंत्रिमंडल परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत सिंधु नदी पर कितना प्रतिशत जल प्रयोग कर सकता है। तो याद है कि भारत सिंधु नदी पर कितना प्रतिशत, 20%। कितना 20% और 80% जो है ना पाकिस्तान यूज करता है। सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। याद है सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने, चीन वालियों। किसने किया था, चीन वालियों ने किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्टेटमेंट है ये कि राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसमें था क्या सही कौन है गलत कौन है, या आप लोग को दोनों ऑप्शन सही है या दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर आप लोग मारिएगा। इसमें क्वेश्चन पता नहीं किया था कि इसके अनुसार कि आप बहुत से स्टूडेंट बोले कि सर इसमें लिखा था राज्यसभा की न्यूनतम उम्र। तो याद रखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट बोला कि मान लिया अगर 30 साल है और लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र अगर 25 साल है तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोले थे कि सर इसका कितना दिया था, 25 वर्ष दिया था इसका राज्यसभा का, और लोकसभा का 30 वर्ष दिया था। तब इसके अनुसार क्या हो जाए आप लोग को दोनों गलत हो जाए। क्वेश्चन था उसके अनुसार आप लोग आंसर मार दिए होंगे। एक क्वेश्चन था आप लोग कौन साम्राज्य अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दिया था। तो याद है कौन सा साम्राज्य था जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दिया था, मराठा। किसने, कौन साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य ने अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दिया था। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन था, रीजनिंग में देखिए आप लोग को रीजनिंग में क्वेश्चन था पजल से था, सिटिंग अरेंजमेंट से था। पजल से 3 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 6 से 7 क्वेश्चन था। इसमें डायरेक्शन से भी 3 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशनशिप से भी अच्छा खासा 4 से 5 क्वेश्चन था। इसके बाद एजम्पशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से भी आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन मिला था। इसमें भी डिक्शनरी बेस्ड जो क्वेश्चन था 3 से 4 क्वेश्चन इस यहाँ से भी था। रैंकिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से भी अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन था। अब चलिए मैथ में क्या क्या क्वेश्चन था। तो मैथ में आएगा प्रॉफिट लॉस, जो प्रॉफिट लॉस था इससे 6 से 8 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से अच्छा खासा हमेशा पूछता है। इसमें था 3 से 5 से 8 था। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन था। फ्रैक्शन से कितना था आप लोग 2 क्वेश्चन था। इसमें आप लोग रेशियो से कितना 3 क्वेश्चन था। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन था और परसेंटेज से 4 क्वेश्चन था। डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन था। एलिगेशन से कितना 3 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चन था और टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन था। कहने का मतलब आप लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन मैथ ओरिजिन में क्वेश्चन था। और जीएस का अप्रोक्स मैं आप लोग को 25 क्वेश्चन बता दिया। हाँ उसमें से जो भी त्रुटि हो, क्योंकि मैं अपने से तो क्वेश्चन नहीं बनाया, स्टूडेंट द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था उसी को हम बताएं आप लोग को। इसके बाद आज जो एग्जाम हुआ है और आप लोग को जो 11 तारीख को सेकंड जो आप लोग को शिफ्ट में एग्जाम हुआ, कम से कम आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में आप लोग को बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल क्या, और आज से आप लोग को बिहार LRC अमीन का एग्जाम स्टार्ट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। जो स्टूडेंट अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दे रहे होंगे तो कम से कम मुझे व्हाट्सअप कर दिए जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद होगा।